जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 23वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में हमने सुना महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश दिया गया। संत महात्माओं का किस प्रकार आदर करना चाहिए यह हमने सुना। सनकादि मुनि पृथु महाराज के यहाँ पधारे। एक तो तरीका सीधा सीधा सुखदेव मुनि यह भी कह सकते थे कि एक बार पृथु महाराज के यहाँ सनकादि मुनि पधारे। पृथु महाराज ने सनकादि मुनियों से अपने कल्याण के बारे में प्रश्न पूछा। सनकादियों ने ऐसा उत्तर दिया। दूसरा तरीका विस्तार से बताया कि जब कोई संत महात्मा पधारते हैं उन संत महात्माओं का पहले खूब आदर करना चाहिए, उनकी खूब अगवानी करनी चाहिए, उनको ऐसा कहना चाहिए कि आपके पधारने से हमारा घर धन्य हुआ। हम आपसे निवेदन करते हैं आप हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। इससे संत महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और जब संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हमें कल्याण का मार्ग बता देते हैं। पृथु महाराज सनकादियों से कहते हैं कि हे सनकादि मुनियों, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं जिन घरों में आप जैसे पूज्य संत महात्मा पधारते हैं और जिन घरों में कभी भी भगवान के प्यारे भक्तों के चरण कमल नहीं पहुंचते हैं, माने कोई भी भगवत भक्त जिन घरों में नहीं पहुंचते हैं वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे पेड़ों की तरह होते हैं जिन पर सांप रहते हैं। कोई पेड़ भले ही कितना ही गुणी हो जाए लेकिन यदि उसके ऊपर सांप रहते हो तो कोई भी उनके पास जाना नहीं चाहेगा। पृथु महाराज सनकादि से पूछते हैं कि आप हमें संसार में मनुष्य का किस प्रकार से सुगमता से कल्याण हो जाए यह बताइए। सनकादि मुनीश्वर बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति चाहे श्रोता हो अथवा वक्ता हो उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करने वाले हैं। सनत कुमार जी कल्याण का निश्चित साधन बताते हैं कि शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। माने आत्मा से जो भिन्न शरीर आदि हैं उनसे तो वैराग्य भाव और अपनी आत्मा में अर्थात परमात्मा में पक्का प्रेम हो जाए। उसके अलावा सनकादि मुनि कल्याण के अनेक उपाय बताते हैं, जैसे गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व की जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर भगवान श्री हरि की उपासना करने से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, इस प्रकार अनेक उपाय बताते हैं। जो उपाय हमें ठीक लगे उन उपायों से हम श्री भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण कर सकते हैं। भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। इसलिए सदा सर्वदा श्री भगवान के नाम का उच्चारण और कानों से कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति विषयों में चिंतन करने लगता है तो उसकी इंद्रियां उन विषयों में फंस जाती है, मन को भी उन्हीं ओर खींच के ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के किनारे पर उगे हुए कुश आदि पौधे अपनी जड़ों से उस तालाब के पानी को खींचते रहते हैं, वैसे ही
वह इंद्रियों में आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को धीरे धीरे हर लेता है। जैसे ही विचार शक्ति नष्ट हो जाती है तो पूर्व पर का ज्ञान नहीं रहता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो कुछ भी पता नहीं लगता। इसे ही अपने आप अपना नाश करना है, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो बड़ी हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। तो हम अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने उद्धार का उपाय और किसी के पास है भी नहीं, इसलिए यत्न पूर्वक अपने उद्धार की चिंता करनी चाहिए। अपने आप अपना नाश करना, इस विषय में स्वामी शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था कि समाज का दुख कैसे दूर हो सकता है। शरणानंद जी ने कहा था, आप अपना दुख दूर कर सकते हैं, समाज चाहेगा तो उसका दुख दूर हो जाएगा। कोई बाप अपने बेटे का, कोई पति अपनी पत्नी का दुख दूर नहीं कर सकता, तो समाज का कैसे कर लेगा जी। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं कि अपना दुख रहित जीवन समाज के सामने रख सकते हैं, जिसको देखकर समाज के मन में दुख दूर करने की रुचि पैदा हो सकती है। उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अपना उद्धार करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो अपने आप ही अपना नाश हो जाएगा। पृथु महाराज के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 23वें अध्याय में पृथु महाराज की तपस्या और परलोक गमन के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धावस्था में किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? पृथु महाराज ने कैसी कठोर तपस्या की? क्या केवल योग साधना से मोह जनित प्रमाद और भ्रम मिटता है? देवांगनाएं किन्हें आत्मघाती और ठगा हुआ कहती हैं? पृथु महाराज के चरित्र को निष्काम भाव और सकाम भाव से सुनने से क्या लाभ होता है? जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर जाता है, उसको क्या लाभ होता है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के 4th स्कंद के 23वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अंशावतार पृथु महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद में 23वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 4th स्कंधः अथ 3योविंशोऽध्यायः। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। आज हम पृथु चरित्र में अंतिम अध्याय सुनते हैं। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयसमेकदा वैन्यात्मवान् आत्मना वर्धिताशेष स्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्तस्थु सश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम् निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान् आत्मजेष्वात्मजान्यस्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेकः सदारोगात् तपोवनम्। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, महामनस्वी प्रजापति पृथु महाराज के स्वयमेव अन्नादि तथा पुरुग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था
उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर की आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर पृथु महाराज अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अकेले ही तपोवन को चल दिए। तत्राप्यदाभ्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुरा कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णाशनः क्वचित् अभक्षः कतिचित् पक्षान् वायुभक्ष ततः परम। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन पृथु महाराज ने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और उसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। ध्रुव जी की तरह कठिन तपस्या कर रहे हैं। ग्रीष्मे पंच तपा वीरो वर्षा श्वासारषाण मुनि आकंठमग्नः शिशिरे उदके स्थंडिलेशयः तितिक्षुर्यतवाग्दान्त ऊर्ध्वरेताजितानिलः आरिराधैषु कृष्ण मचर तप उत्तमम्। वीरवर पृथु महाराज मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में पंचाग्नियों का तप करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सहते थे। जाड़े में सर्दी में गले तक जल में खड़े रहते थे। प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। श्री कृष्ण और श्री हरि ये सब नाम अलग अलग हैं पर हैं एक ही। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मा मलाशयः प्राणायामैः सन्निरुद्ध षड्वर्गश्चिन्न बन्धनः सनत्कुमारो भगवान् यदाध्यात्मिकं परं योगं तेनैव पुरुषमभजत् पुरुषर्षभः भगवद्धर्मिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मन् यनन्य विषया भवत्। इस क्रम से पृथु महाराज की तपस्या बहुत पुष्ट हो गई। उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी नष्ट हो गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पृथु महाराज भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लग गए। इस प्रकार भगवत परायण होकर श्रद्धा से सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधना करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। अब 2 श्लोकों में वसंत तिलका छंद का प्रयोग करते हैं। वही बात है जो पूर्व में आई है। भाव बदलने के लिए, श्रोताओं का ध्यान बदलने के लिए छंद बदल देते हैं क्योंकि मन टिका नहीं रहता है। तस्यानया भगवतः परिकर्म शोध सत्वात्मना तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीवकोशम। इस प्रकार भगवान की उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से पृथु महाराज वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति कर गए और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। फिर मोह और भ्रम को हटाने का उपाय बताते हैं। छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीहस् तत्तत्यजेच्छिनदिदं वयुनेन येन
तावन्न योग गतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्। फिर देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। पृथु महाराज ने खूब तपस्या की, खूब साधना की, लेकिन फिर भी अंत में निष्कर्ष यही निकाला कि श्री भगवान की कथामृत सुनने से ही हमारा मोह जनित प्रमाद दूर हो सकता है, भ्रम मिट सकता है। एक महात्मा जी हुए, उन्होंने कहा, अभी कलयुग में वो जीवित है महात्मा, उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या, बहुत साधना करके देखा, लेकिन मुझे वैसा लाभ नहीं हुआ जैसा लाभ श्री हरि नाम के जप और श्री हरि कथा सुनने से जैसा लाभ हुआ। इसलिए हमारे लिए तो बड़ा ही सुंदर और सहज मार्ग महापुरुषों ने बता दिया, श्री हरि नाम का जप और कीर्तन और श्री हरि कथा को सुनना। कथा अपने आप में एक चिकित्सा है, इससे हमारी सभी मन की आदि व्याधियों का इलाज हो जाता है। जैसे कोई दुखी होता है, उसको कोई सकारात्मक कथा सुना दे तो उसमें नई ऊर्जा आ जाती है। यहाँ तो पद पद पर, चरण चरण पर भगवान श्री हरि की दिव्य दिव्य कथाएं हैं जो हमें बार बार विश्वास दिलाती हैं कि कोई हमारा रक्षक है, कोई हमारा धनी धोरी है। इसलिए निश्चिंत हो के हरि नाम जप कीर्तन और हरि कथा सुननी चाहिए, मन लगे चाहे न लगे। एवं सवीर प्रवर संयोज्य आत्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले तत्याज स्वं कलेवरं संपीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयच्छनैः नाभ्यां कोष्ठेष्वस्थाप्य हृदुरः कंठशीर्षणि। फिर जब अंतकाल आया तो पृथु महाराज ने अपने चित्त को दृढ़ता से भगवान में लगा दिया और अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने ब्रह्म भाव का आश्रय लेकर अपना शरीर छोड़ दिया। पृथु महाराज ने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। ये योगियों के लिए किस प्रकार प्राण त्याग किया जाता है वो विधि है। उत्सर्पयं स्तुतं मूर्ध्नि क्रमेणावेश्य निस्पृह वायुं वायौ क्षितौ कायं तेजस्तेजस्य युयुजत् कान्याकाशे द्रवं तोये यथा स्थानं विभागशः क्षितिमंभसि तत्तेज स्यदो वायौ नभस्यमुम्। फिर प्राणों को ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया, जो ब्रह्मरंध्र हमारे कपाल के अंदर होता है। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। इंद्रियेषु मनस्ताने तन्मात्रेषु यथोद्भवं भूतादिनामुन्युत्कृष्य महत्यात्मनि संदधे। फिर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्त्व में लीन कर दिया। तम सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामये न्यधात् तम चानुषयमात्मस्थ मसावनुषयी पुमान् ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जहात् प्रभु। अर्चिर नाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनं सुकुमार्य तदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः।
फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्त्व को मायोपाधि के जीव में स्थित कर दिया। फिर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे इतनी सुकुमार थी कि पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी, मन इतनी कोमल थी। अब इंद्रवंश और वंशस्थ का मेल है। अतीव व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया चारश देह यात्रया मा विन्दतार्तिं परिकर्षितापि सा प्रेयस्कर स्पर्शनमान निर्वृति। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि पृथु महाराज की पत्नी अर्ची बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। देहं विपन्नाखिल चेतनादिकं पत्युः पृथिव्यादयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपयदृशानुने। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती अर्ची ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता दत्वोदकं भर्तुरुदार कर्मणः नत्वादिवे शास्त्री परित्य विवेशवन्निन्द्यायति भर्तृपादौ। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश में स्थित देवताओं की वंदना की, 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुवुर्वरदा देवैर्देव पत्न्यः सहस्रशः कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनि मदत्स्वमरतूर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु महाराज का अनुगमन करते देख हजारों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उसी समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देव्यौचुः अहो इयं वधूर्धन्या या चैव भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव शैषानूनं व्रजत्यूर्ध्व मनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मानतीत्यार्चिर दुर्विभाव्येन कर्मणा। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु महाराज की मनवाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी माता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। तेषां दुरापम किम त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत सवञ्चितो बतात्मद्रुक् कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो मनुष्य बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया।
यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बाद में पछताना पड़ता है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो फिर धोखा हो गया, और उसे प्राप्त कर लिया तो सब कुछ सुलभ हो गया। मैत्रेय उवाच स्तुवतीष्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितमुद्दाम चरितस्य ते। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, जिस समय देवांगना इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन कर दिया। यइदं सुमहत् पुण्यं श्रद्धया वहितः पठेत् श्रावयेत् शृणुयाद् वापि स पृथोः पदवीमियात्। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगति पतिः वैश्यः पठन् वित्पतिः स्यात् शूद्रः सत्तमतामियात्। जो मनुष्य इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा से, निष्काम भाव से, एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद माने भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो मैं श्रद्धा से, प्रेम से इसको पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आप लोग श्रद्धा से, निष्काम भाव से सुनेंगे तो श्री भगवान का परम पद प्राप्त हो जाएगा। जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं हो, जो सकाम भाव से करता हो, उसके लिए भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका फल नहीं मिलेगा। भगवान की थोड़ी भी आराधना की हुई निष्फल कभी नहीं जाती। जो सकाम भाव से इसको सुनेगा, पढ़ेगा, वह ब्राह्मण ब्रह्मतेज संपन्न हो जाएगा, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाएगा, राजा हो जाएगा, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाएगा, और शूद्र में साधुता आ जाएगी। त्रिकृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवा धृता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः अस्पष्ट कीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसाम अमंगल्य निवारणम्। और इस भगवान श्री हरि के अंशावतार पृथु महाराज के चरित्र का श्रवण और कथन करने से क्या लाभ होगा? तो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जो कोई इसे आदर से 3 बार सुनता है, यदि उसके संतान नहीं हो तो वह पुत्रवान हो जाएगा। इतना बढ़िया उपाय इसके अंदर बताया है। जिसके संतान नहीं हो रही हो, वह संतान पुत्र को प्राप्त कर सकता है। धनहीन हो तो महाधनी हो जाएगा, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और मंगल को दूर करने वाला है। इसमें बिल्कुल शंका नहीं करनी चाहिए। जो शंका करता है वह वंचित रह जाता है कि इससे क्या होगा। ऐसा सोचते ही उसका प्रभाव कम हो जाएगा। विश्वास करके यदि कोई इसका श्रवण करे, कुछ भी करे, उसको फल मिल ही जाएगा। और भी क्या मिलेगा? धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिमभीप्सुभिः श्रद्धयै तदनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वै तदभियाति यान बलिम तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा। यह चरित्र धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान के समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथु महाराज के सामने रखते थे। तो जिसको कोई परीक्षा आदि के अंदर भी जाना हो, वह भी इसको सुनकर सफल हो सकता है। मुक्तान्य संगो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहं वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत् वैचित्र्यवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यः पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए
पृथु महाराज के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला मनुष्य महाराज पृथु किसी भगवान श्री धाम के परम गति प्राप्त कर जाता है। अब पुष्पिताग्रा छंद में अंतिम श्लोक है। अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः भगवती भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः। जो मनुष्य इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर से, निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नाव के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। निष्काम भाव का ये फल है। भगवान श्री हरि सबके राजा है और उनमें अनुराग हो गया, वे प्रसन्न हो गए, तो उसके लिए ऊपर जो आई हुई कामनाएं हैं वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए सकाम भाव से निष्काम भाव श्रेष्ठ है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता चतुर्थ स्कंध में 23वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।